मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं एक गांव में रहती हूँ। मेरी फिगर अभी भी वैसी ही है जैसे 15 साल पहले थी, थोड़ी भरी हुई कर्व्स वाली, जो मुझे देखकर लोग कहते हैं कि मैं अभी भी जवान लगती हूँ। मेरी आंखें बड़ी और काली हैं, जो बात करते समय चमकती हैं, और मेरे होठ गुलाबी हैं, जो मुस्कुराते समय एक अलग ही आकर्षण पैदा करते हैं। मेरे बाल लंबे, घने और काले हैं, जो मेरी कमर तक लहराते हैं, और जब मैं काम करती हूँ, तो वह मेरे चेहरे पर आकर मुझे थोड़ा सा छेड़ते हैं, जिससे मैं और भी खूबसूरत लगती हूँ। मैं ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ, जो मेरे बदन पर ऐसे लिपटती है जैसे वह मेरे लिए ही बनी हो, थोड़ी टाइट, थोड़ी लूज, बस सही जगह पर फिट। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं। महीने में एक आध बार आते हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि मेरा भतीजा प्रताप, जो 18 साल का है, मेरे साथ रहता है। वो कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा हो गया है, अब मजबूत कद काठी वाला, और घर के कामों में मेरी मदद करता है। उसकी आंखें शरारती हैं और मुस्कान ऐसी कि किसी को भी पसंद आ जाए। आज मैं तुम्हें अपनी और प्रताप की एक लंबी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, यह बात गर्मियों की छुट्टियों की है। प्रताप कॉलेज से घर आया था और बाहर की गर्मी इतनी थी कि घर में पंखा चलाने पर भी पसीना आता रहता था। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, जैसे हर देसी औरत करती है। पहले चूल्हा जलाओ, चाय बनाओ, फिर नाश्ता। उस दिन मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी। मेरे हाथ आटे से चिपके हुए थे और पसीना मेरी गर्दन से बहकर नीचे की तरफ जा रहा था। तभी प्रताप अंदर आया, नींद से जागा हुआ, बाल बिखरे हुए, और बोला, चाची गुड मॉर्निंग, क्या मदद करूं? मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। उसके मजबूत कंधों पर नजर गई और कहा, अरे बेटा, आ जाओ। यह आटा थोड़ा सख्त हो रहा है, तुम्हारे मजबूत हाथ लगाओ। गूंद दो, मेरे हाथ थक गए हैं। वो हंसकर मेरे पास आ गया, इतना करीब कि उसके शरीर की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। उसके हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखकर आटे को दबाने लगे। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कितने रफ थे, लेकिन दबाव देते समय नरम भी। आटा गूंथते हुए उसके उंगलियां मेरी उंगलियों से रगड़ खा रही थी, और मैंने सोचा, यह कितना नजदीकी लग रहा है। मैंने धीरे से कहा, राहुल, ज्यादा जोर मत लगाओ। आटा नरम रखना है, वरना रोटी सख्त हो जाएगी। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, चाची, मैं जानता हूँ, नरम चीजों को संभालना आता है मुझे। धीरे धीरे दबाओ, तभी मजा आता है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक हल्की सी लहर दौड़ी, फिर हम दोनों साथ में गूंजते रहे। उसके कंधे मेरे कंधे से छूते रहे और पसीने की वजह से हमारी सांसें तेज हो गई। बाहर से कोई देखता तो सोचता कि कितना क्लोज मोमेंट है, लेकिन असल में यह सिर्फ घर का काम था। आटा गूंथने के बाद मैंने हाथ धोए और प्रताप ने भी। उसके हाथ अभी भी गीले थे और वह मुझे देखकर बोला, चाची, आपके हाथ कितने नरम हैं। आटे में भी चमक बनी रही। मैंने हंसकर कहा, प्रैक्टिस से बेटा, चलो अब चाय बनाते हैं। चाय की केतली चढ़ाई मैंने और प्रताप पास खड़ा हो गया, केतली को देखते हुए। उसका शरीर मेरे इतना करीब था कि उसकी टी शर्ट की खुशबू मुझे आ रही थी। एक जवान लड़के की तरह थोड़ी मस्की। मैंने चाय में अदरक डाली और कहा, यह अदरक डालो, गर्माहट बढ़ जाती है, शरीर में जान आ जाती है। वह बोला, चाची, आपकी चाय पीकर तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन अच्छे तरीके से। फिर चाय उबल रही थी और वो केतली को हिलाने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया और मैंने कहा, सावधान, गर्म है, जल जाएगा। वो हंसकर बोला, चाची, आप पास हो तो जलने का डर नहीं।
आप ठंडक देती हो। हम दोनों ने चाय ली और टेबल पर बैठ गए। मैंने उसकी प्लेट में परांठा रखा गरम गरम और कहा, खा लो, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। गर्म चीजें गरम ही अच्छी लगती हैं। वो बोला, चाची आप सही कह रही हो, गर्म चीजें छूने में मजा आता है। खाते समय वो कॉलेज की बातें सुना रहा था कि वहाँ की लड़कियां कैसे फैशन करती हैं, कैसे बात करती हैं। मैं सुनती रही और कहा, प्रताप तुम्हें कोई पसंद आई? वो शर्माकर बोला, चाची आप जैसी कोई नहीं। आपकी केयर, आपकी मुस्कान सब यूनिक है। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी और मैंने सोचा कहीं यह कुछ और तो नहीं सोच रहा, लेकिन बात खत्म हुई और हम उठे। नाश्ता करने के बाद वो बोला, चाची आज दिन भर क्या करें? मैंने कहा, घर की सफाई और फिर देखते हैं। फिर दोपहर तक हम रसोई से निकले नहीं। मैं लंच बनाने लगी, सब्जी काट रही थी। प्रताप आया और बोला, चाची मैं काटूं? मैंने चाकू दिया और वह काटने लगा। उसके हाथ तेज चल रहे थे और मैंने कहा धीरे से, प्रताप सब्जी नरम है, ज्यादा काटोगे तो मसल जाएगी। वो बोला, चाची मैं जानता हूँ कैसे हैंडल करना, नरम चीजों को जेंटली रखो। हम दोनों साथ में काटते रहे। उसके घुटने मेरे घुटनों से छूते रहे क्योंकि रसोई छोटी थी, पसीना बह रहा था और मैंने अपना पल्लू सरकाया ताकि ठंडक लगे। प्रताप की नजर वहां गई लेकिन जल्दी हट गई। मैंने सोचा लड़का बड़ा हो रहा है, शायद थॉट्स आते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा। लंच बनने के बाद हम खाएं और बातें की। वो बोला, चाची आपका खाना खाकर शरीर में एनर्जी आ जाती है। मैंने कहा, हाँ, अच्छा खाना सब कुछ अच्छा बनाता है। फिर हमने दोपहर में थोड़ा आराम किया हमने, लेकिन गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी और प्रताप आया। चाची क्या मैं आपके पैर दबा दूं? थक गई होंगी। मैंने कहा, नहीं बेटा, लेकिन अगर मन है तो। वह बैठ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके हाथ मेरे पैरों पर थे, धीरे धीरे दबाव दे रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसके हाथ ऊपर की तरफ सरक रहे हैं, लेकिन बस घुटनों तक। मैंने कहा, बस इतना काफी है प्रताप, अच्छा लग रहा है। वो बोला, चाची आपके पैर कितने सॉफ्ट हैं, दबाने में मजा आ रहा है। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वो मुझे बेटे की तरह ट्रीट कर रहा था। फिर आराम करने के बाद हम उठे और मैंने कहा, चलो घर की अलमारी साफ करें, ऊपर का सामान निकालो। वो स्टूल पर चढ़ गया और मैं नीचे खड़ी थी। वो सामान नीचे देता और कभी उसका पैर मेरे कंधे से छू जाता। मैंने कहा, राहुल संभल कर, गिरोगे तो मैं पकड़ लूंगी। वो बोला, चाची आपकी पकड़ में तो सुरक्षित हूँ, कभी गिरना नहीं चाहूंगा। सामान निकालते समय पुरानी चीजें मिली, मेरी पुरानी किताबें, फोटो हम देखने लगे। एक फोटो में मैं जवानी में थी और प्रताप बोला, चाची आप तो अब भी वैसी ही हो, कोई बदलाव नहीं। मैंने कहा, समय बदलता है लेकिन दिल वहीं रहता है। वो मेरे करीब बैठ गया और फोटो पलटते समय उसके हाथ मेरे हाथ से रगड़ खाते रहे। शाम हो गई इस काम में और हम थक गए। मैंने कहा, चलो अब चाय पीते हैं। चाय पीते समय वो बोला, चाची आज का दिन आपके साथ कितना अच्छा गुजरा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। करीब से फिर रात को डिनर बनाया मैंने। दाल रोटी सिंपल देसी। खाते समय प्रताप बोला, चाची आपकी दाल में वो मसाला क्या है जो इतनी टेस्टी बनाती है? मैंने कहा, सीक्रेट है, लेकिन बताती हूँ, थोड़ा सा प्यार डालो। वो हंसकर बोला, चाची आपका प्यार तो हर चीज में है। डिनर के बाद हम छत पर गए। गांव की रात शांत थी, हवा चल रही थी। प्रताप मेरे पास बैठ गया और बोला, चाची सितारे कितने चमक रहे हैं।
आप भी चमकती हो। मैंने कहा प्रताप बातें मत करो ऐसी। लेकिन वो बोला चाची सच है। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। हम बातें करते रहे उसके सपनों की, मेरी जिंदगी की। फिर रात हो गई और हम सोने चले गए। मैंने सोचा यह लड़का कितना केयरिंग है, लेकिन बाउंड्रीज रखनी है। अगले दिन सुबह प्रताप पहले जागा। मैं उठी तो वह रसोई में था, चाय बना रहा था। मैंने कहा वाह आज तुम। वो बोला चाची आप हर दिन करती हो। आज मैं बैठ गई और वो चाय लेकर आया। चाय पीते समय वो बोला चाची मैंने अदरक ज्यादा डाली, गर्माहट आएगी। मैंने पिया और कहा हाँ गर्म है लेकिन अच्छी। फिर नाश्ता बनाया हमने साथ में। वो अंडे फोड़ रहा था और मैं देख रही थी, उसके हाथों की मसल्स दिख रही थी। और मैंने कहा प्रताप तुम्हारे हाथ कितने स्ट्रांग हैं। वो बोला ये चाची आपके लिए। कुछ भी नाश्ता करते समय बातें हुई, गांव की गॉसिप, पड़ोस की आंटी की। वो बोला चाची आप तो सबकी फेवरेट हो। मैंने कहा क्यों? वो बोला आपकी मुस्कान से। फिर दोपहर में मैंने सोचा कुछ नया करें। घर में पुराने लेटर्स थे। मैंने कहा प्रताप चलो या लेटर्स अरेंज करें। वो बॉक्स खोला और लेटर्स पढ़ने लगे। एक लेटर में मेरे पति का था, जवानी का। प्रताप बोला चाची अंकल कितना हैंडसम थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब समय बदल गया। वो मेरे करीब सरक गया और बोला चाची अगर मैं लेटर लिखूं तो? मैंने हंसकर कहा किसके लिए? वो बोला आपके लिए, थैंक्स के लिए। फिर शाम को हम बगीचे में गए, घर के पीछे। मैं पौधों को देख रही थी झुककर। राहुल बोला चाची मैं पानी दूं। वो पाइप पकड़ ली और पानी की धार से मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई। मैं चिल्लाई प्रताप, लेकिन हंसते रहे। उसका हाथ मुझे पकड़कर खड़ा किया और कहा सॉरी चाची, लेकिन आप गीली होकर और अच्छी लग रही हो। मैंने कहा शरारती हो। फिर रात को हम टीवी देखते रहे, देसी सीरियल। प्रताप बोला चाची ऐसा, यह सीरियल में रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन रियल लाइफ में सिंपल रखो। वो मेरे पास बैठा रहा और सोने से पहले बोला गुड नाइट चाची, ड्रीम्स में मिलते हैं। मैंने सोचा क्या मतलब। यह सिलसिला कई दिन चला, हर दिन नया कुछ। एक दिन हम घर का फैन फिक्स कर रहे थे। प्रताप स्टूल पर, मैं नीचे से टूल दे दी उसके पैर मेरे कंधे पर और बोला चाची आपकी सपोर्ट अच्छी है। दूसरे दिन नया रेसिपी ट्राई किया, साथ में मिलाकर हाथ छूते। तीसरे दिन ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े चुनते। वो बोला चाची यह ड्रेस आपको सूट करेगी, फिट होगी। फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे थे जैसे कोई सपना जो कभी खत्म ना हो। प्रताप के साथ हर पल में एक नई ताजगी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की छत पर सितारों वाली बातों तक, सब कुछ इतना जोर जीवंत लगता था। मुझे अपने पति की याद भी नहीं आती थी। वो शहर में अपनी नौकरी में व्यस्त रहते और मैं यहाँ गांव में अकेली। लेकिन अब राहुल के साथ तो मुझे लगता था कि जीवन पहले कभी इतना सुंदर नहीं था। उसके साथ फंसना, काम करना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, यह सब मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं सोचती काश मेरा पति भी राहुल की तरह केयरिंग होता, इतना साथ देता, इतना महसूस कराता। पहले घर में बोरियत से भरी दोपहरें काटती रहती थी। समय जैसे ठहरा हुआ लगता था, लेकिन अब दिन कब ढल जाता पता ही नहीं चलता। मैं खुश थी, बहुत खुश, जैसे सालों की कमी पूरी हो रही हो। लेकिन जिंदगी में खुशियां हमेशा नहीं दिखती। एक दिन सब कुछ बदल गया। छुट्टियां खत्म होने वाली थी और प्रताप को कॉलेज वापस जाना था। उस सुबह वो अपना बैग पैक कर रहा था और मैं रसोई में खड़ी थी चाय बनाते हुए। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो आया, मेरे पास खड़ा हुआ और बोला चाची आज जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा।
मैंने उसकी आंखों में देखा। वो शरारती चमक अब उदासी से भरी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन अंदर से टूट रही थी। वो चला गया ट्रेन पकड़ने, घर सुना हो गया। बाहर की गर्मी वैसी ही थी, लेकिन अब पसीना नहीं, आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, एक औरत कितना अकेली हो सकती है, यह शायद कोई पुरुष कभी नहीं समझेगा। दिन भर घर के काम, लेकिन अब वो काम बोझ लगते थे। रसोई में आटा गूंथते हुए याद आता, प्रताप के मजबूत हाथ, और आंसू आ जाते। छत पर अकेली बैठती, सितारे देखती। लेकिन अब वह चमक फीकी लगती। मुझे किसी का साथ चाहिए था। बस कोई जो दर्द बांटे, जो सुन सके, जो हाथ पकड़ कर कहे कि सब ठीक है। वह साथ किसी भी रूप में हो सकता है। बेटा, पति, भाई, या यहाँ तक कि भतीजा। राहुल ने मुझे वह साथ दिया था, भतीजे के रूप में। लेकिन वह भी कुछ ही दिनों के लिए। अब फिर वही खालीपन, रातें लंबी हो गई, नींद नहीं आती। सोचती हूँ, काश वो रहता, काश जीवन में कोई ऐसा हमेशा होता जो समझता। औरतें मजबूत लगती हैं, लेकिन अंदर से टूटती हैं। उन्हें बस प्यार चाहिए, समझ चाहिए, साथ चाहिए, ना कि अकेलापन जो हर पल काटता है। दोस्तों, सीख लो, औरत को समझो, वो क्या चाहती है। बस एक कंधा जहां सर रख सके, एक हाथ जो थाम सके, एक दिल जो महसूस कर सके। रिश्ते बनाओ, उन्हें निभाओ, क्योंकि अकेलापन किसी को भी तोड़ सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? बताओ कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो, ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहे। धन्यवाद।